दोस्तों, सुपर हीरो हर कोई बनना चाहता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। जैसे एक माँ के लिए उसका बच्चा सुपर हीरो होता है, एक बच्चे के लिए उसका पिता सुपर हीरो होता है और गली के लुटेरों के लिए एक डॉन सुपर हीरो होता है। दोस्तों, आपने सिर्फ टीवी सिनेमा में सुपर हीरोज़ देखे होंगे, पर क्या आप जानते हैं हकीकत में भी सुपर हीरोज़ होते हैं, पर इसकी बहुत भारी कीमत देकर। उसका नाम है डिजीज़। जी हाँ दोस्तों, बीमारी ही बना देती है आदमी को सुपर हीरो। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शानदार वीडियो, और वीडियो को पूरी अंत तक देखना ना भूलें। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं नॉलेजेबल फैक्ट। दोस्तों, आपने बहुत सारी बीमारी देखी होंगी, छोटी बड़ी, पर जो ये बीमारी है इसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, मैग्नेटिक स्किन। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर पर कुछ भी चिपक सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी, और वो भी बिना किसी ग्लू या फेविकॉल के। फिर चाहे वो कुछ भी हो, एक छोटा सा चम्मच हो या फिर एक बड़ा सा ईंटा हो, और वो भी बड़े आराम से। दोस्तों, जैसे इनके शरीर पर ये सब चीज़ें चिपक जाती हैं, मानो ग्रेविटी का इनसे कुछ लेना देना ही ना हो, ग्रेविटी का कोई रोल ही ना हो इनके साथ। और इस चिपचिपेपन का राज जब एक्सपर्ट से पूछा गया तो उन्होंने देखा कि इनके त्वचा में एबनॉर्मल फ्रिक्शन, इलास्टिसिटी और स्टिकनेस होता है। और एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि ऐसे लोगों की त्वचा में सीबम्स की एबनॉर्मल प्रोडक्शन के कारण त्वचा ज़्यादा स्टिकी बन जाती है और उसके फ्रिक्शन भी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके कारण इनके शरीर में कुछ भी बहुत आराम से चिपक जाता है। इस हद तक कि कुछ लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने 100 चम्मच के साथ और 3 किलो आयरन डंबल्स और भी ऐसे अमेजिंग कारनामों के साथ अपना नाम दर्ज कराया है। इनसेंसिबल टू पेन। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको किसी भी तरह का दर्द नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यदि आपका हाथ कट जाए या फिर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जल जाए तो आपको किसी भी तरह का दर्द या जलन महसूस नहीं होगी। असल में ये कोई सुपर पावर नहीं है। इस बीमारी का नाम है कोजेंटियल एनालिसिया, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेन नहीं होता। पर इस बीमारी में सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब आपको सर्दी, गर्मी या दर्द महसूस नहीं होता, जिस कारण आपको इंटरनल ब्लीडिंग, फ्रैक्चर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, जिससे कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। इसीलिए इस बीमारी को बहुत सीरियस डिजीज़ बोलते हैं। सुपर मेमोरी। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि एग्ज़ाम में हम लोगों को सब याद रहे, मतलब कि जितना पढ़ा है वो सब, पर ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मल इंसान जितना पढ़ता है उसको उसका बिलो 60% ही याद होता है, वो भी बहुत मुश्किल से। पर दोस्तों, दुनिया में 7.5 बिलियन लोगों में से भगवान ने सिर्फ 60 लोगों की सुनी और उनको दे दिया हाइपरथैलेसिया। हाइपरथैलेसिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें उस इंसान को उसका बीता हुआ हर एक दिन, हर एक मिनट, यहाँ तक कि दोस्तों हर एक सेकंड याद रहता है। जी हाँ दोस्तों, जन्म से लेकर मौत तक उसको हर एक इवेंट याद रहता है, और वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे कि दिमाग में वो चीज़ छपी हो। ये लोग बड़ी बड़ी किताबों में से पैराग्राफ ऐसे ढूंढ देते हैं जैसे वो किताब इन्होंने ही लिखी हो। दोस्तों, आप लोग तो सोच रहे होंगे कि बीमारी कैसे हुई, ये तो सुपर पावर है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस बीमारी में सबसे बड़ा खतरा ये है कि एक नॉर्मल इंसान अपने सारे नेगेटिव इवेंट्स को भूलकर अपनी लाइफ में मूव ऑन करता है, पर इस बीमारी में ऐसा नहीं होता। इस बीमारी में लोग अपने सारे पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स नहीं भूल पाते, जिसकी वजह से ये लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। और क्योंकि इनके दिमाग में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन घूमती रहती है, जिसके कारण ये लोग हेडेक, हाइपरटेंशन और भी बीमारियों से जूझते रहते हैं, जो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। सेवेंट सिंड्रोम। इस बीमारी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी बोलते हैं। दोस्तों, आपने और हमने ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को देखा होगा जो किसी भी एक चीज़ में एक्सपर्ट या परफेक्ट होते हैं, फिर चाहे वो म्यूज़िक हो, ड्राइंग हो, सिंगिंग हो या और कुछ भी हो। पर दोस्तों, ऐसे आपने बहुत कम ही लोग देखे होंगे जो हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं। पर दोस्तों, इस बीमारी में इंसान का टैलेंट
हद से ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल एक्सेस। इस बीमारी में म्यूज़िक बनाने की, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ड्राइंग बनाने की और भी ऐसे मुश्किल काम वो बहुत आराम से कर लेते हैं, जैसे वो इन सब चीज़ों के एक्सपर्ट हों, और वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से लोग के बारे में सुना होगा जो कोई भी डेट सुनकर उसका डे बता देता है, जैसे कि 2001 की 9 दिसंबर को कौन सा डे था। ये लोग अपने दिमाग की कैलकुलेशन से बहुत आराम से इसका आंसर दे देते हैं। ये लोग जितना भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो उसको बहुत आराम से बिना सॉल्व किए उसका आंसर दे देते हैं। उनमें से एक स्टीफन विल्शियर, जिनको ये बीमारी हुई थी। ये 3D मॉडलिंग करते थे और बचपन से ही इन्हें लगता था कि इनका दिमाग हद से ज़्यादा तेज है। इन्होंने सिर्फ एक बार प्लेन में बैठकर पूरे लंदन का मैप बना दिया। मतलब दोस्तों, सोचने वाली बात है कि कोई भी एक बार में ऐसा कैसे कर सकता है। और उस एक बार में ही इन्होंने सारी बिल्डिंग, सारी गलियां, सब कुछ मेंशन किया था उस मैप में। ये तो सिर्फ एक हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी से ही सुपर हीरो बने हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।